आज हम बनाने जा रहे हैं सबसे आसान पनीर टिक्का काठी रोल की रेसिपी, जिसके अंदर हम पनीर टिक्का नहीं बनाएंगे लेकिन टेस्ट पनीर टिक्का जैसा ही आएगा। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट, जो पराठा हम बनाते हैं वो च्यूई नहीं होएगा, मतलब रबड़ की तरह नहीं होएगा, अंदर से सॉफ्ट होगा और बाहर से क्रिस्पी। तो चलिए मिलके बनाते हैं। इस रेसिपी का सबसे इम्पॉर्टेंट की फैक्टर है ये 1 कप मैदा मैंने यहाँ पे लिया है। ये छाना हुआ मैदा है। इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए आप आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आधा कप आटा मिला दीजिए, गेहूं का आटा। इसको भी छान के रखना है। आधी छोटी चम्मच नमक, पहले ड्राई चीज़ों को मिक्स करते हैं यहाँ पे। 1 छोटा चम्मच यहाँ पे घी का इस्तेमाल किया है। इसको क्रिस्पी नहीं करना है, अगर घी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो क्रिस्पी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करना है, हल्का सा सॉफ्ट करना है बस। हम इसको भी मिक्स कर लेते हैं यहाँ पे। और अब लगाएंगे हम दूध से डो। दूध से क्यों लगा रहे हैं? इसको और सॉफ्ट करने के लिए। आप चाहें तो पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दूध से बहुत अच्छा टेक्सचर आ जाता है इसके अंदर। तो यहाँ पे लगाया है सुपर सॉफ्ट डो। ये देखिए कितना सॉफ्ट डो लगा है यहाँ पे। अगर आपके हाथों में चिपकता है मैदा तो आप हल्का सा तेल या घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपके हाथों में नहीं चिपकेगा। हल्का सा ऊपर से अप्लाई करेंगे यहाँ पे घी या तेल, जिसकी वजह से इसकी सरफेस ड्राई नहीं होगी। और इसको कवर कर देते हैं। कम से कम 10 से 15 मिनट का इसको रेस्ट देना जरूरी है। यहाँ पे लिया हमने 200 ग्राम पनीर और इसको हम लंबा लंबा काटेंगे इस तरह से। अब लंबा इस तरह से क्यों काट रहे हैं? क्योंकि हमको इसी तरह से रखना है उसको। अगर आप पनीर टिक्का बना रहे होते तो आपको बड़े बड़े क्यूब निकालने होते हैं, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े हैं, इनको थोड़ा और छोटा करना होगा। इनको 1/2 भी कर देते हैं इस तरह से, लेकिन बहुत ज़्यादा बारीक मत करना, वरना पकाते टाइम ये टूट जाते हैं। एक बॉल में 2 बड़े चम्मच मैं सरसों का तेल इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये कच्चा सरसों का तेल है। मैरिनेशन के लिए सरसों का तेल का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको पसंद नहीं है इसकी फ्रेगनेंस तो आप चेंज कर सकते हैं। 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च, और ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, जिससे कलर बहुत अच्छा आता है। 2-3 चुटकी हल्दी का इस्तेमाल कर रहा हूँ कलर उठाने के लिए। आधा छोटा चम्मच कच्चा जीरा पाउडर। 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला। यह है कसूरी मेथी, जिसका पाउडर है, और बढ़िया सा पाउडर बना लेते हैं इसका। आधी छोटी चम्मच सफ़ेद नमक। आधा छोटा चम्मच यहाँ पे काला नमक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक बढ़िया सी गंधक वाली फ्लेवर आ जाती है। सबसे पहले सभी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे सरसों का जो तेल लिया है उसको कच्चा रखा है, आप चाहें तो गर्म करके डाल सकते हैं। गर्म करने से इसकी फ्रेगनेंस थोड़ी कम हो जाती है। अब डालेंगे इसके अंदर दही। बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा दही डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे। आधा कप दही इस्तेमाल कर रहा हूँ। दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। दही छानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम पनीर टिक्का नहीं बना रहे हैं यहाँ पे। जो सीक्वर में पनीर टिक्का लगता है तंदूर में, उस तरह से नहीं लगा रहे हैं। उसके लिए दही छानने की ज़रूरत पड़ती है। थोड़ा सा अलग तरह का मैरिनेशन तैयार हो गया है ये। और जो पनीर हमने काट के रखा था वो इसमें ऐड करेंगे और हल्के हल्के हाथों से इसको अच्छी तरह से मैरिनेट कर देंगे। मैरिनेशन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस रेसिपी में पनीर को देंगे लगभग 10 मिनट का रेस्ट। तब तक सब्जियों की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे कुछ सब्जियाँ मैंने काटी हुई है। लगभग 1 मीडियम साइज़ का प्याज है, उसको हल्का सा मोटा स्लाइस काटा है। 1 टमाटर काटा है, लेकिन इसके बीज निकाल दिए हैं। 1 हरी शिमला मिर्च, आप चाहें तो लाल पीली शिमला मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको भी मोटा मोटा जूलियन काटा हुआ है। और 1 हरी मिर्च। 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, इसको कितना फाइन स्लाइस काटा है और उसको आइस वाटर में रख दिया है। इसका कैसे इस्तेमाल करना है आगे बताता हूँ। यहाँ पे लिया हमने एक पैन और इसमें डाल रहे हैं बटर। आप चाहें तो तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्का सा बटर लिया है मैंने, 1 छोटा चम्मच। और जो सब्जी हमने काट के रखी हुई थी वो ऐड करेंगे टमाटर को छोड़ के। गैस की फ्लेम को फुल कर दिया है मैंने। फुल फ्लेम पे इनको सौते करना है। हल्की सी मिर्ची, हल्की सी हल्दी, नमक नहीं डालेंगे इसमें। इसको सौते करना है सब्जियों को। गैस की फ्लेम को फुल रखना। सब्जियों में क्रंच रहना चाहिए, लेकिन सौते अच्छी तरह से होनी चाहिए। सब्जियों को हमने मोटा मोटा स्लाइस इसलिए काटा था जिसकी वजह से ये पानी ना छोड़े, सॉफ्ट ना हो जाए ज़्यादा। और ये देखिए हाई फ्लेम पे करने की वजह से पानी नहीं छोड़ा सब्जियों ने। और अब डालेंगे हम टमाटर यहाँ पे। टमाटर डालने के बाद में मुश्किल से 30 सेकंड और सौते करना है। तो चलिए सारी सब्जियाँ निकाल लेते हैं फटाफट से, और इसको फैला के एक प्लेट में डाल देंगे और जल्दी से ठंडा कर लेंगे। फैलाना इसलिए है, गर्म रहेंगी तो पानी छोड़ देंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी सब्जियाँ। उसी पैन में थोड़ा सा बटर मैं और ऐड कर रहा हूँ, हल्का सा मेल्ट करेंगे इसको। 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे लहसुन अदरक मैंने डाला है, हल्का सा क्रश है, ये पेस्ट नहीं है। हल्का सा सौते करेंगे इसको यहाँ पे, हल्की सी स्मेल निकल जाए। और अब डालेंगे हम वो पनीर जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था। गैस की फ्लेम मैंने फुल रखी हुई है यहाँ पे। हल्के हल्के हाथों से चलाना है इसको, वरना पनीर टूट जाएगा। और चलाना भी इसलिए ज़रूरी है, वरना दही फट जाएगा। मैरिनेशन ने यहाँ पर रोगन छोड़ दिया है, मतलब कि ऑयल ऊपर की तरफ आ गया है। अब इसको ज़्यादा कुक नहीं करना है। 2 रीज़न है।
एक तो पनीर हार्ड हो जाएगा, दूसरा ये जो मैरिनेशन है इसमें हल्का सा गीलापन होना चाहिए। तो चलिए इसको छोड़ते हैं ऐसे ही। तो यहाँ पे डो को लगभग 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, स्टफिंग रेडी हो चुकी है और अब बारी आती है इस डो को रब करने की, इसको अच्छी तरह से गूंदने की। वो हम इसलिए करते हैं क्योंकि इसके अंदर जो ग्लूटेन होता है, क्योंकि आटे और मैदे के अंदर ग्लूटेन होता है, तो उसको जब तक आप एक्टिवेट नहीं करोगे तब तक आपका आटा सेटिंग लगेगा ही नहीं, आपका आटा रबड़ की तरह चुइंग करेगा। इसलिए इसको इस तरह से रब करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। डो को इस तरह से स्ट्रेच कीजिए और रब करते रहिए कम से कम 3 से 4 मिनट। अगर आपके हाथ में चिपक रहा है तो आप हल्का सा तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हुआ है हमारा डो रेडी। ये देखिए किस तरह जंप मार रहा है, ऊपर की तरफ बैक मारता है। और अब इसके पेड़े तोड़ लेंगे, जिस भी साइज में आपको बनाना हो उस हिसाब से आप इसके पेड़े तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो पेड़े हैं इनको गोल गोल करके रख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी दोबारा इसको रेस्ट देना जरूरी है। हल्का सा ऑयल अप्लाई कर दीजिए इसकी सरफेस पे, ड्राई नहीं होंगे, और एक कपड़े से इसको ढक के कम से कम 10 मिनट का और रेस्ट देंगे। तो यहाँ पे पेड़ों को लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए एक पराठा तैयार कर लेते हैं। हल्का सा ड्राई आटा यहाँ पे डालेंगे जिससे चिपकेगा नहीं, और ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है, आपको लगेगा ही नहीं कि मैदा है इसके अंदर। इसको गोल करने की ज़रूरत नहीं है, इसको बड़ा करने की ज़रूरत है, बस हल्का सा पतला बना दीजिए इसको। मैदे के साथ एक प्रॉब्लम होती है, हमेशा पीछे की तरफ खिंच जाता है। देखिए इसमें खिंच ही नहीं रहा है, छोटा नहीं हो रहा वापस से। मैदे के अंदर इस तरह से आप अगर आटा ऐड करते हैं और स्ट्रेच करके गूंदते हैं तो आपका मैदा बहुत अच्छा गूंदेगा। तो पराठा हमने यहाँ पे बेल लिया है, बस इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा पतला मत कर देना, वरना क्रिस्पी हो जाता है, रोल करने में दिक्कत आती है। और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए। जिस तरह से हम रोटी खाते हैं ना, सेम वही रखिए। और एक चीज़ गौर करिए आपने, देखिए सूखा मैदा लगाया था, पूरा गायब हो गया और आपका तवा गंदा नहीं पड़ेगा। तो चलिए फटाफट से इसको सेक लेते हैं। तवा यहाँ पे बढ़िया गर्म होना चाहिए, ठंडा रहेगा तो ये क्रिस्पी बन जाएगा। ये गया हमारा पराठा। गैस की फ्लेम को फुल रखना है, जैसे मूव करे उसके बाद इसको पलटेंगे फटाफट से। हल्का सा कट लगा दीजिए, फूलेगा नहीं, को फुलाना नहीं है इसको। अब पराठे को वापस से टर्न करते हैं। ये देखिए कलर बढ़िया सा आ गया है, ये फूल रहे हैं, इनको फोड़ दीजिए, फूलेंगे नहीं। घी, बटर, तेल जो भी आपको पसंद हो वो लगाइए यहाँ पे। फटाफट से टर्न, फिर से वापस से घी, बटर। यहाँ पे गैस की फ्लेम को कम कर सकते हैं वरना बहुत जल्दी कलर आ जाता है। जहाँ से फूल रहा है वहाँ से दबा दीजिए, हवा निकल जाएगी। जो काठी रोल का पराठा बनाया जाता है उसको बहुत ज़्यादा नहीं सेका जाता है, बहुत ज़्यादा सेकेंगे तो कड़क हो जाएगा, रोल करने में दिक्कत आएगी। बढ़िया सा कलर आ गया चारों तरफ से, फटाफट से निकाल लीजिए इसको। इस तरह से हल्का सा ये लूज़ होना चाहिए, तभी ये अंदर से सॉफ्ट रहेगा। तो पराठा हमने यहाँ पे सेक लिया है और ये देखिए बाहर से ये है क्रिस्पी, कितना क्रिस्पी हो रहा है, और अंदर से देखेंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो रहा है। और इसको रोल करेंगे तो बहुत ही आसानी से रोल हो रहा है। और अगर आप एक साथ पराठे बेल के रख रहे हैं तो इसको कवर करके रखिए किसी कपड़े में, उससे क्या होगा, ये सॉफ्ट बने रहेंगे, वरना ये हार्ड हो जाते हैं, कड़क हो जाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे हल्का सा टमाटो केचप लगाएंगे, हल्की सी मिठास देने के लिए। ये सौते की हुई सब्जियां हैं, इसमें नमक नहीं था, ये गया थोड़ा सा चाट मसाला। और जो चाट मसाला मैंने डाला है ये होममेड है, मैंने अपनी पीनट मसाला वाली रेसिपी में बताया हुआ है। तो सबसे पहले ये सब्जियां जाएंगी सौते की हुई। ये रहा पनीर, ये देखिए इसकी मैरिनेशन कितनी अच्छी तरह से इसके चारों तरफ चिपकी हुई है। और ये रहा वो प्याज जो हमने आइस डाल के रखा था, सारा पानी हमने निकाल दिया है, बिल्कुल क्रंची हो गया है। ये क्रंची है इसीलिए हम इसके अंदर डाल रहे हैं, हल्का सा क्रंच आएगा तो बहुत बढ़िया लगता है। थोड़ा सा धनिया डालना भी तो बनता है श्रद्धा अनुसार। ये रहा ऊपर से चाट मसाला हल्का सा, थोड़ी सी काली मिर्च। तो हमारे रोल को रोल कर लें, तो इसको रोल कर लेते हैं और एक बहुत ही बेहतरीन रोल यहाँ पर रेडी हो चुका है।